अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। पार्ट 7 में आपके साथ शेयर कर रही हूँ टाइम एंड वर्क सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 7 इज A is twice as good workman as B and is therefore able to finish a piece of work in 30 days less than B. A जो है वो B से ज़्यादा अच्छा काम करता है, यानी उसकी काम करने की सलाहियत बी से 2 टाइम्स है, ये बताई गई है। और इसीलिए वो काम को फिनिश करता है 30 डेज लेस देन बी, और वो काम को 30 दिन पहले, बी से 30 दिन पहले फिनिश कर लेता है। इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। हमने डेज फाइंड आउट करने हैं कि कितने डेज में ये तमाम काम कंप्लीट करेंगे इकट्ठे काम करके। तो हमें एक ही स्टेटमेंट दी गई है, जो कंडीशन भी है, जो इन्फॉर्मेशन भी जिसके अंदर हमारे पास मौजूद है वो क्या है, तो ये है कि एक ही काम करने की सलाहियत बी से दुगनी है, यानी ट्वाइस है। तो इसको अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ रेशो लिखूं तो ये कहा गया है कि अगर ए जो है उसके लिए मैं 1 रिप्रेजेंट करती हूँ, तो बी जो है उसके लिए 2 रिप्रेजेंट होगा। तो यानी इनकी रेशो के फॉर्म में अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूँ तो 1:2 लिखा जाएगा इस स्टेटमेंट को। यानी कि अगर ए फिनिश करता है एक काम को 1 डे में, तो बी कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा? 2 दिनों में। मैं इनका डिफरेंस लिख सकती हूँ कि डिफरेंस इनके अंदर कितना है। डिफरेंस है यहाँ पर हमारे पास 2 - 1 विच इज 1 डे। ठीक है, अब इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? इफ ए जो है फिनिश इन 1 डे, तो फिर बी कितने दिनों में फिनिश करेगा? इम्प्लाइज दैट बी फिनिश इन 2 डेज। ठीक है, ये स्टेटमेंट से हमें समझ आ रही है। अब इसके बाद मजीद इस स्टेटमेंट के अंदर एडिशन क्या था कि 30 डेज पहले बी से काम मुकम्मल कर लेता है ए, यानी ए ने 30 दिन पहले बी से काम खत्म करना है। तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं, इफ ए टेक्स 30 डेज, अगर ए 30 डेज लेता है तो ए का 1 डे ऑफ वर्क कितना होगा? इम्प्लाइज दैट ए का 1 डे ऑफ वर्क जो है वो क्या होगा? वो होगा 1/30। 1 डे ऑफ वर्क जो है वो होगा 1/30। और यहां से ही अगर हम फाइंड आउट करें बी के लिए भी, तो बी हमें ये पता है कि बी जो है वो 2 टाइम्स उसका लेगा टाइम देन ए। तो हम बी के लिए लिख सकते हैं, देन बी विल टेक 2 into 30 days, which is equals to 60 days to complete the work. If A takes 30 days to complete the work, then B will take 60 days to complete the work. तो B का 1 day of work फिर कितना होगा हमारे पास यहाँ पर? B's 1 day of work will be equal to 1/60। ठीक है, अब ये हमारे पास तमाम जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर चीज़ें मौजूद थी, हमने उनको रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। हमने वो डेज फाइंड आउट करने हैं जिसमें वो कंप्लीट कर सकें तमाम काम टुगेदर। तो फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ए प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ए प्लस बीज 1 day of work will be equal to A's 1 day of work plus B's 1 day of work। ठीक है, अब हम इन दोनों की वैल्यूज लगा देंगे जो कि हमारे पास मैंने ऊपर रिप्रेजेंट किया 1/30 और 1/60। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, 1/30 प्लस 1/60 विच इज इक्वल्स टू 2 + 1, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ओवर 60 इज इक्वल्स टू 3/60 विच इज इक्वल्स टू 1/20। तो ए प्लस बी का हमारे पास 1 डे ऑफ वर्क आ जाता है विच इज 1/20। ये ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, 1 day वर्क। अब हमने क्या फाइंड आउट करने थे, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली आपको मैंने ये चीज पहले भी समझाई है, इससे प्रीवियस जो आपके पास पार्ट मौजूद है उसमें मैंने आपको मेंशन करके बताया था कि किस तरह से हम नंबर ऑफ डेज निकालते हैं वर्क डन से। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी कि क्या प्रोसेस होता है जिसकी लॉजिक को हम यूज करके ये हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं। बेसिकली रेसिप्रोकेट करें तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आए हैं वर्क डन, और हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ डेज, यानी 1/20 पोर्शन ऑफ काम अगर एक दिन में कंप्लीट हो रहा है तो कितने दिनों में काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा, तो 20 डेज उसको लगेंगे। तो 20 डेज लगेंगे इनको काम को मुकम्मल करने में, और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है करेक्ट।